नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आप कहेंगे कि टाइम्स ऑफ स्वराज में इतनी रात गए, ऐसी क्या बात हुई जो हम आप तक पहुंच रहे हैं। जी हां, एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और खबर यह है कि राहुल गांधी को लेकर आज संघ और बीजेपी के आईटी सेल के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच गुफ्तगू हुआ है कि हम राहुल को कैसे चेक करें, क्योंकि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद, हिमाचल के चुनाव परिणाम के बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लगातार राहुल का बढ़ता जा रहा है और राहुल संसद में जिस तरीके से अडानी और आज पिछड़ी जातियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय फलक पर राहुल के एक अलग इमेज को प्रस्तुत किया है। बुलेट वाले मिस्त्री के यहाँ पहुँचना, आज़ाद मंडी में पहुँचना, लद्दाख पहुंचना, किसानों के बीच पहुंचना, मजदूरों के बीच पहुंचना, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है राहुल कि आज पहली बार संघ ने उसको बड़ी गंभीरता से ली है। हालांकि मेट्रो ट्रेन में घूमना, प्रधानमंत्री कमोबेश उसी राहुल के उस अभियान को थोड़ा अलग तरीके से करके उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काम ठाकुर को सम्मानित करना, नाई को, ये सब सारी चीज़ें जो आपको मिला है, मोची को सम्मानित करना, ये सारी चीज़ें हैं उन नैरेटिव्स को जो राहुल सेट कर रहा था उसको कैसे निष्प्रभावी करें। इसके बावजूद भी, क्योंकि नेता में विरोध में है, उनके पास कोई दूसरा कोई मंत्रालय थोड़ी है कि इनके पास समय नहीं है, पर्याप्त समय है। अब वो इटली जाने वाली भी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जिससे संघ काफ़ी घबराई हुई है और आज संघ पहली बार स्वीकार किया है कि हाँ, राहुल एक बहुत बड़ा थ्रेट है 2024 के लिए। और वो थ्रेट कैसे उसका मुकाबला करें, क्योंकि लगातार आज राहुल का जो प्रधानमंत्री और मोदी के बीच का जो लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो लगातार कमता जा रहा है। अब बामुश्किल 5% के करीब बचा हुआ है। एक्चुअल में जो चीज़ें सामने आ रही है ये और भी खतरे की संकेत है कि बीजेपी ये चाहती थी कि हम मोदी के सामने कौन, और मोदी तो भाई विराट है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तो मतलब 56 इंच है, पर इसके सामने चर्चा ही नहीं है किसी नाम को। लेकिन राहुल ने अब ये चीज़ों को आमने सामने फाइट देना शुरू कर दिया है और जब से ये चीज़ें आई हैं, आज पार्लियामेंट के भी भाषण को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है कि आखिर राहुल का वो कॉन्फिडेंस लेवल, डरो मत, डरो मत, डरो मत, हम अडानी की चर्चा नहीं करने जा रहे, हम कास्ट सेंसस की चर्चा कर रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस हिला कर रख दिया संघ। तो जरा आज आप भी सुन लीजिए कि पार्लियामेंट में उनका अंदाज क्या था, जिस अंदाज को लेकर सच में आज संघ का अंदाज बदला था और मानने लगा है कि 2024 में राहुल बहुत बड़ा थ्रेट है। जरा सुनिए राहुल ने क्या कहा। डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, वे डिस्कस, डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, सिंपल थिंग आई डिड, आई सेड लुक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब
अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। इज एन इंसल्ट एंड अ शेम टू द ओबीसी कम्युनिटी। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। सुना कि राहुल ने कहा, किस अंदाज में कहा और किन बातों पर उन्होंने फोकस रखा है, कि सवर्णों को की राजनीति को किस तरीके से हमला बोला है, तरीके से उन्होंने हमला बोला है। मतलब जिस पॉलिटिक्स को अभी तक कांग्रेस संभाल कर रखना चाहती थी, सवर्णों की पॉलिटिक्स को, आज देखिए राजनीति इसी को कहते हैं कि आज उसी पॉलिटिक्स को पर हमला राहुल बोल रहा है। जो सवर्ण पॉलिटिक्स का हिमायती रहा है नेहरू गांधी परिवार, आज उसी सवर्ण पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तमाम सेक्रेटरी फॉरवर्ड हैं, मतलब सवर्ण है, पिछड़ी की हिस्सेदारी नहीं है, दलितों की हिस्सेदारी नहीं है। स्थिति बनती है तो राजनीति कैसे चेंज होती है कि देखिए ये सारी चीज़ें उसी का एक नतीजा है। लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक पड़ेगा, या महिला आरक्षण बिल के बावजूद भी जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने किया कि मीडिया के सहारे हम आम लोगों तक पहुंचेंगे कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन उससे कहीं तेजी से सोशल मीडिया में आज मोदी के इस बिल को लेकर इतनी ज़्यादा खबरें चली है, नेगेटिव खबर चली है कि पूरी ताकत लगा दी बीजेपी के आईटी सेल ने, लेकिन फिर भी वो खबर रुक नहीं पाए कि देखिए ये सारी चीज़ें झांसा है, ये सब जो दिखाया जा रहा है ये शब्दबाग है। 2032-34 में भी लागू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की खूब चर्चा चलनी शुरू हुई। मतलब एक अजीब बदलाव दिख रहा है सोशल मीडिया पर भी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को लेकर संघ और बीजेपी काफ़ी असहज है। ऐसे में अब नई रणनीति के तहत कैसे हम राहुल का मुकाबला करें, क्योंकि ये आज उन्होंने ये भी देखा कि टीम इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है वो किस तरीके से आपस में मजबूती के साथ मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लग रहा है जैसे पूरी रणनीति के तहत वो लोग सदन में आ रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब उसी अंदाज में सरकार को घेरने के लिए कर रही है जिसकी कल्पना सरकार ने कभी नहीं की थी कि इस स्तर पर लोकसभा में उनकी घेराबंदी हो जाएगी। वो तो चले थे जश्न मनाने के लिए, लेकिन जश्न के दौरान इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी या इस तरीके से तर्कों के साथ विपक्ष उनको निरुत्तर कर देगा, सोचे ही नहीं थे। अब हालात ये हो गई है कि अब संघ को तय करना पड़ रहा है कि आखिर हम राहुल को कैसे पप्पू की छवि में वापस ले जाएं। ये पूरी कोशिश अब यही शुरू हो रही है क्योंकि उनके पास अब विकल्प नहीं दिख रहा। और जिस तरीके से फिर से पद यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने की बात हो रही है, एक और थ्रेट है। और ये सारा इलाका उत्तर भारत का इलाका है, जिन इलाकों में अगर राहुल सेंधमारी करने में 10% भी कामयाब हो गए तो बीजेपी 100 तक आके सिमट कर रह जाएगा। ये हर कोई जानता है कि इस इलाके में 10% सेंधमारी कांग्रेस अगर वोट बैंक में अगर इजाफा कर लेता है तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जो 2009 के चुनाव में उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सब तमाम संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं पर भी गंभीरता से
संघ ने आज निर्णय विचार किया है और इस पर जल्द निर्णय लेंगे कि राहुल को लेकर क्या किया जाए। तो पहली बार बीजेपी और संघ ने राहुल को एक थ्रेट माना है। देखिए, राजनीति यही है कि जिस व्यक्ति को पप्पू कह के देश ने खारिज कर दिया था, आज वही पप्पू राहुल बनकर किस तरीके से इस देश की राजनीति में स्थापित होकर मोदी को नज़र में नज़र मिलाकर चुनौती दे रहा है। ये वापसी वाकई में बड़ी उपलब्धि है। ये साधारण बात नहीं है कि जिसकी ये छवि बना दी गई हो कि वो बेवकूफ़ है, लड़का बिगड़ेल बाप परिवार का बिगड़ेल बेटा है, बड़े बाप का बिगड़ेल बेटा है, जिसकी छवि इस तरीके से बना दी गई हो, उस छवि से अपने आप को वापस लाना वाकई में राहुल ने तो एकदम कमाल तो कर दिया है। अब देखिए, उसके इस छवि की वजह से संघ जितनी घबराई हुई है, आगे आने वाले समय में संघ अब राहुल को लेकर किस तरीके से हमले की रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी।